हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के वे विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव से परेशान हैं और प्रश्नोत्तर से परेशान हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 जो उत्साह पाठ है और अट नहीं रही जो पाठ है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, इससे अच्छा हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको नहीं मिल सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, उत्साह जो पाठ है इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक पाठ और आएगा इसका दूसरा वाला, वो पाठ भी इन्होंने लिखा है, नीचे दे रखा मैंने। इनका जन्म 1899 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1961 में हुई थी। आगे हम बात करें रचनाएं, तो इनकी रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये इनकी रचनाएं है। पांचवा क्वेश्चन है, निराला रचनावली विभाजित है 8 खंडों में। उत्साह कविता में संबोधित किया है बादलों को। फागुन माह में ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, ध्यान रखिएगा। अट नहीं रही है में सुंदरता प्रकट हुई है फागुन माह की। देखो, मैंने बोला था ना पाठ आएगा, तो मैं बताऊंगा, नीचे पाठ भी लिखा है। गर्मी के भयंकर ताप को शीतल करते हैं गरजकर बरसते बादल। अट नहीं रही है कविता में वर्णन हुआ है वसंत ऋतु का। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का। फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा, असत्य नहीं कहा, गरजने के लिए कहा था उन्होंने, तो असत्य इसमें आप लिखेंगे आंसर। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? बाल कल्पना से। ठीक है, बाल कल्पना से की है। चलिए, इस पाठ के इम्पोर्टेंट, उत्साह पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कवि बादलों से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो इसका आंसर लिख लीजिए। कवि निराला ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने की ना कहकर गरजने के लिए कहा है, क्योंकि बादलों की गर्जन में क्रांति के उत्साह का उद्बोधन छिपा है। सामाजिक क्रांति लाने के लिए इसी गर्जन की आवश्यकता है। बादलों की गर्जन से सारा समाज जागरूक हो जाता है, इसीलिए बादलों से गरजने के लिए कहा गया है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? निराला को बादल बहुत प्रिय रहे हैं। वे उन्हें क्रांति नवचेतना के दूत मानते हैं। क्रांति या चेतना बिना उत्साह के संभव नहीं है, इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। बादलों की गर्जना से लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है। चलिए हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। उसके बाद में आपका पाठ जो 2 था, अट नहीं रही, इसी में 2 पार्ट हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। बादल वर्षा करके ताप से तपती धरती को शीतल करते हैं। बेचैन तथा अनमने लोगों को शांति प्रदान करते हैं। तीसरा, बादल क्रांति के दूत हैं और सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक हैं। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर है। पेड़ पौधे पत्तों से लदे हैं,
चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी है। भीनी भीनी सुगंध इसी सभी ओर से आ रही है। प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोरम है कि उससे कवि की आंख हटना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न हमारा इसका चौथा वाला प्रश्न, बाकी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका आंसर देखिए, फागुन में वसंत ऋतु आती है। इस समय पेड़ पौधे हरे लाल रंग बिरंगे फूलों से लदे होते हैं। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मौसम मनोहर होता है। ये ऋतु ऋतुओं की राजा मानी गई है। इतना सुहावना तथा मनोहर वातावरण अन्य किसी ऋतु में नहीं होता है, इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। बस ये हमारे क्वेश्चन आंसर होगा इस पार्ट के। अब इससे पहले मैं आप लोगों को 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट करवा चुका हूँ, इसमें 4 करवा दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको 5वां पार्ट करवाऊँगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।